तो अरेज का कंसेप्ट यहाँ पर कैसे काम करता है वो छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन द ऑप्शनल टाइप? ठीक है, अरेज वैसे ही बनती है जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनती है, बट यहाँ जो अरेज हैं वो सी जैसी स्टैटिक अरेज नहीं है कि एक बार आपने 10 एलिमेंट्स की बना दी तो 10 एलिमेंट्स फिक्स हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अरेज जो है जावा के अरे लिस्ट जैसा है। सो डायनामिक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड वैल्यूज, है ना। यहां हम बोल सकते हैं डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड वैल्यूज। सो ये डायनामिक इसलिए कि इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं एम्प्टी अरे कैसे बनाते हैं। एम्प्टी अरे बनाना हो जिसमें कुछ नहीं हो तो उसके लिए सिंटेक्स होगा वेरिएबल अरे वन इक्वल टू सॉरी ऑफ डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट इंटीजर। तो किस डेटा टाइप की अरे बना दी मैंने? हाँ, अब इसको एम्प्टी रखना है तो खाली छोड़ दो इसे। फिर अरे विथ इनिशियल डेटा अगर बनाना है आपको तो वेरिएबल अरे टू, और जो भी डेटा टाइप आपको लेना है ले सकते हो। फ्लोट की अरे बना लिया आपने, स्क्वायर ब्रैकेट में आप फिर डेटा डाल दो 23.5, 31.6, 78.9, जो भी आपको डालना है। तो 3 डेटा की अरे बन गई। इसको मैं प्रिंट करके बता देता हूँ कि अरे 2 में क्या डेटा आया है। आ गया डेटा। ये तो हो गया कि अरे को हम एम्प्टी भी रख सकते हैं, है ना। अरे को हम एम्प्टी भी रख सकते हैं और अरे को हम डेटा के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप तो हम चला ही लेंगे क्योंकि फॉर लूप एक बहुत जनरल लूप होता है जो अरे पे चलता है। लेकिन हम कुछ सिंटेक्स देखते हैं, वो है अरे यहाँ पर डायनामिक है इसलिए अरे में हम नया डेटा जोड़ सकते हैं। एड न्यू डेटा इन एग्जिस्टिंग अरे। तो उसके लिए अरे वन मेरी एम्प्टी थी, अरे वन पे मेरे पास एक फंक्शन है अपेंड। अपेंड का यूज कर रहा हूं मैं तो ये एक्सेप्ट करेगा मुझसे इंटीजर टाइप डेटा, बिकॉज अरे वन इंटीजर टाइप है। तो मैंने यहाँ पर 23 डाल दिया। फिर और डेटा अपेंड करना हो तो अरे वन डॉट फिर एक अपेंड फंक्शन चला लिया। तो इस तरह से हम अरे के अंदर जितना चाहे डेटा यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इंडेक्सिंग 0 से, हाँ, जैसे अगर मुझे हाँ वो भी बता देता हूँ। जैसे मैं अरे वन है, इसमें मैं लिखता हूँ 1 प्रिंट कर रहा हूँ, तो 1 पोजीशन पे क्या है अभी अरे वन में बताओ? नहीं, यहाँ 0 से स्टार्टिंग होगी ना इंडेक्सिंग। बिल्कुल, तो 1 पे 12 आ जाएगा। मैंने रन करके दिखाया आपको, ये 12 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अभी हम अब इस अरे में हम और भी डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे अरे 2 है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अरे 2 डॉट अपेंड कर देता हूँ, अरे 2 में ऐड हो जाएगा। उसमें फ्लोट टाइप ऐड करना है तो 14.5 कर दिया, है ना। अभी हम प्रिंट करके देखते हैं अरे 2 को, और फिर हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे भी इंसर्ट करके हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये अरे 2 को देख लो। अभी अरे 2 में क्या क्या रखा है? अरे 2 में हमारे पास ये डेटा है। अब मुझे 78.9 के बाद मुझे एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी थी इन दोनों के बीच में। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वो तो बहुत सिंपल है। आप अरे 2 है, अरे 2 के
अरे टू जो है उसमें 78.9 जो लिखा है उसकी वैल्यू चेंज करनी है। वो किस पोजीशन पे लिखा है? 2 पर। उसकी जगह आप डाल दो 19.4 और फिर अरे को प्रिंट कर लो। तो 2 पोजीशन पे 78.9 था, वो चेंज हो जाएगा। हो गया। अब मुझे क्या करना है कि 14.0 जो है इसकी जगह मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करना है। तो इसके पहले इंसर्ट करना है या इसके बाद में इंसर्ट करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो इंसर्ट एट ए पोजीशन, इंसर्ट वैल्यू एट, है ना। तो उसके लिए यहां पर अरे टू डॉट इंसर्ट करके फंक्शन दिया है। इंसर्ट में मैंने लिखा मुझे यहां पर इंसर्ट करना है 26 और 26 इंसर्ट करना है 3 पोजीशन पे। अब 3 पोजीशन पे क्या है? हाँ, तो यहां पर आ जाएगा 26 और ये बाकी जो होगा पीछे शिफ्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। हाँ, वो 4th और 5 पे चला जाएगा। ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अपडेट हमने करना सीख लिया था। बिल्कुल। तो अपडेटेड पोजीशन 2 हमने कर लिया, इंसर्टेड पोजीशन हमने कर लिया। ठीक है। और अपेंड कर लिया। अपेंड क्या होता है? पीछे ऐड करता जाता है न्यू वैल्यू। तो लेंथ बढ़ती जाएगी। जब भी आपको लेंथ प्रिंट करना है तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है काउंट। काउंट से आप ऐड कर सकते हो, मतलब काउंट से आप पता कर सकते हो कितने एलिमेंट्स हैं अरे में। अब एक छोटा सा सिंटेक्स और देखते हैं कि अब हमने जो ऐड किया क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं। सो उसके लिए अरे टू, इसमें रिमूव करके फंक्शन दिया हुआ है। तो रिमूव एट, सो रिमूव के कई वर्जन अवेलेबल है। रिमूव के एक वर्जन में रिमूव ऑल भी है, रिमूव लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट फ्रॉम द के पोजीशन, रिमूव फर्स्ट फ्रॉम द के पोजीशन। तो हम रिमूव ऐड करते हैं जो इजीली किसी भी पोजीशन से रिमूव कर देगा। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो क्या रिमूव होगा? 31 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो अरे का लॉजिक समझ में आ गया आपको, है ना। इंसर्ट, अपडेट, रिमूव, अपेंड, ये 4 ऑपरेशन हमने देखे। एम्प्टी करनी हो तो रिमूव ऑल दिया हुआ है। अब अरे में हम लूप कैसे चलाते हैं? तो हम for I in 0 डॉट डॉट डॉट। अब अरे टू में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 5। सो पोजिशंस होगी 0 से 4 तक। बिल्कुल ले सकते हैं। हम अरे डॉट काउंट भी ले सकते हैं, दैट विल बी इजी। ओके। नहीं, 3 डॉट ही लगाने पड़ेंगे आपको। 3 डॉट का ही सिंटेक्स है। हाँ, तो ये ith पोजीशन से हमने अरे को प्रिंट कर दिया। हाँ, अब यहाँ पर काउंट लिखा, काउंट तो कितना था? 5 था। तो 0 से 5 तक चला गया, इसलिए आउट ऑफ रेंज का एक्सेप्शन आ गया। आपको एक क्लम्प तक जाना चाहिए, क्योंकि लेंथ माइनस, हाँ, काउंट -1 तक जाना पड़ेगा आपको। 0 से स्टार्ट किया था, तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, है ना। हम इसमें पता करते हैं फाइंड मैक्सिमम ऑफ अरे टू। कि अरे टू में मैक्सिमम क्या है? तो मैक्सिमम निकालना हो तो एक लॉजिक बना लेते हैं हम, वेरिएबल मैक्स
क्योंकि फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, इक्वल टू इनिशियली 0 ले लेते हैं, और एक फोर लूप चलाते हैं, आई इन 0 डॉट 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 अरे 2 डॉट काउंट -1। मैक्स से कंपेयर करते हैं, इफ मैक्स इज ग्रेटर देन लेस देन अरे, सो अरे में जो भी ith पोजीशन पे स्टोर्ड है उससे अगर छोटा है तो बड़ा अरे में है, और अगर बड़ा अरे में है तो उसमें से अरे में से निकाल के मैक्स में डाल दो उसको। एक सिंपल सा लॉजिक बनाया मैक्स फाइंड करने का। तो फाइनल लूप खत्म होगा जब हमें मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पर दिया, फोर लूप का यूज़ करना। मैक्स वैल्यू 44 है आई थिंक, चेंज करके देखना हो तो चेंज करके हम देख सकते हैं। हंड्रेड कर देते हैं। अच्छा इसमें है नहीं हुआ ना, एरर 2 में नहीं डाला मैंने, ठीक है, बट वो मैक्स निकल गया है हमें, है ना। तो 26 सबसे बड़ा था तो 26 आ गया, है ना। 26 सबसे बड़ा है ना यहाँ पर। तो ये हमने एक बहुत बेसिक आइडिया यहाँ पर समझा। अब आपने जावा में फॉर ईच लूप पढ़ा होगा, तो यहाँ भी फॉर ईच लूप होता है। फॉर ईच लूप को यहाँ पर बोले जाएंगे फॉर इन। वो कैसे करता है, फॉर एक्स इन अरे 2। तो 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट आएगा आपके पास इटरेटर के थ्रू, और वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। तो आई इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ी अब आपको, आप सीधे इटरेटर के थ्रू एक्स की अरे में से एक वैल्यू निकाल रहे हो, और अब उसका इंफॉर्मेशन को क्या करना है, तो एक्स प्रिंट कर दिया, सॉरी एक्स प्रिंट कर दिया, और उसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया। स्क्वायर प्रिंट करने के लिए एक्स इंटू एक्स कर दिया। तो एक एक वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये फॉर ईच लूप हो गया आपका। तो ये बहुत बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि अरेज में कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। अब आप इंटीजर टाइप ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग टाइप ऐड कर सकते हो, फ्लोट टाइप कर सकते हो, डबल टाइप कर सकते हो, किसी भी टाइप के अरे बना सकते हो आप, है ना। तो एक बहुत बेसिक आइडिया। अब एक कंसेप्ट और चलता है छोटा सा, 5 मिनट में उसको भी कवर करते हैं, वो है डिक्शनरी का।